अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 13.2 का उर्दू मीडियम सॉल्यूशन सीखेंगे। अगर हम 13.2 का पहले ही सवाल देखें तो उसमें हमारे पास है जी, एक मुहक्किक ने रूसी फ़ौज की हार्स रैक से होने वाली हलाकतों की तादाद का मवाद जमा किया और उस मवाद को इस एक टेबल की सूरत में ना उसने तरतीब दिया। अब वो कह रहा है कि इस टेबल को आप लोग इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने इसका निस्बती तअद्दद मालूम करना है। अगर हमने ना कि किसी भी चीज़ का निस्बती तअद्दद मालूम करना हो तो सबसे पहले हमें ना उसका सिग्मा एफ़ मालूम होना चाहिए। यानी कि अगर हम कहें इस सूरत में तो सबसे पहले हमारे पास मजमूई तअद्दद होना चाहिए। तो मजमूई तअद्दद को हम सिग्मा एफ़ से ज़ाहिर करते हैं। तो मजमूई तअद्दद निकालने के लिए हमें ये जो तअद्दद है इन सब को ना जमा करना पड़ेगा। यानी कि पहले हम 60 लिख लेंगे, उसके बाद फिर 50, फिर 87, उसके बाद फिर हमारे पास 40 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 32, उसके बाद 15, उसके बाद 10। इन सब को हमने ना कि जमा कर लेना है। तो जमा करने के लिए हम ना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैलकुलेटर हम लेते हैं, इन सब को ना हम जमा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी 60, उसके बाद फिर हमारे पास है जी 50, उसके बाद है जी 87, उसके बाद है जी 40, उसके बाद है जी 32, उसके बाद है 15, उसके बाद है जी 10। तो इस तरह हम सब को जमा करते हैं तो हमारे पास जो सिग्मा एफ़ है वो 294 आ जाएगा। तो वो इधर हम ना 294 लिख देंगे। तो सिग्मा एफ़ जो है वो हमारे पास 294 आ गया है। अब ये तो हमने ना कि सिग्मा एफ़ निकालने के बाद अब इस जो हमारे पास टेबल है इसको ना हमने ना कि अपने हिसाब से तरतीब देनी है ताकि फिर ना कि हम इसका निस्बी तअद्दद निकाल सकें। इसी टेबल को हमने कुछ इस तरीके से तरतीब देना है। इस टेबल की फॉर्म में लिखना है हमने इसके, मसलन के जो हमारे पास ये वाला टेबल है ना, ये वाला जो हमारे पास टेबल है इसमें अगर देखें ना अमवात की तादाद, अब हमने ना कि अमवात की तादाद को इस तरीके से लिख देना है, तअद्दद को भी हमने इस तरीके से लिख देना है। यानी ये ना हमारे पास रोज़ की फॉर्म में था तो उन्हीं चीज़ों को ना हमने कॉलम की शक्ल में ना लिख देना है। अब आप लोग देखें, पहले ये ज़ीरो था अमवात की तादाद में, तो इधर भी हमने ज़ीरो लिख देना है। उसके बाद ये 1 था, फिर 2 था, 3 था, 4, 5 और ये हमने 6। यानी कि ये जो हमारे पास एक रो थी, कतार थी, उसको हमने इस तरह से कॉलम बना देना है। इसी तरह तअद्दद जो है उसको हम ना एफ़ से ज़ाहिर करते हैं। वो भी जो हमारे पास इस तरह से एक कतार थी ना उसको हमने कॉलम की शक्ल में इधर ऐसे लिख देना है। इस तरीके से ना ये हमने सबका लिख देना है। अच्छा, लिखने के बाद फिर अब हम ना के इसका निस्बती तअद्दद निकालेंगे। तो निस्बती तअद्दद का ये फार्मूला मैंने पहले लिखा हुआ है, वो है जी एफ़ बटा सिग्मा एफ़। तो ये हमारे पास है जी एफ़, ये सारे ना एफ़ हैं और सिग्मा एफ़ हमने ना पहले निकाल लिया, वो है हमारे पास 294। तो इसी को इस्तेमाल करते हुए हमने ना अब निस्बती तअद्दद निकालना है। तो इसका अगर हम देखें तो इसका हमारे पास एफ़ 60 है और सिग्मा एफ़ तो हमारे पास 294 है, तो ये सब का 294 ही रहेगा। तो ये 60 बटा 294 आ गया। अब इसका जो निस्बती तअद्दद आप लोगों ने निकालना है ना, तो इसको आप लोगों ने ना अब सिंप्लीफाई करके यानी कि काट के लिखना है। तो डायरेक्ट अगर आप लोग पहाड़ा वगैरह पढ़ के काट सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं कि 60 हमारे पास है, ऊपर हमने 60 ही लिख देना है। उसके बाद ये बटे वाला साइन हमने ना दबाना है। इस कैलकुलेटर में बटे वाला साइन इस तरह से है और कुछ जो दूसरे कैलकुलेटर होते हैं उसमें ना कुछ इस तरह से ना होता है, इस तरह से लिखा होता है। शिफ्ट के नीचे आप लोग देखेंगे ना इस तरह से होगा, तो वो आप लोगों ने बटन दबाना है। तो आप लोगों के ऊपर 60 लिख दिया और नीचे फिर ना कि 60 लिखने के बाद आप लोगों ने ये बटन दबाना है और 294 लिख देना है। और आप लोग जब इक्वल दबाएंगे तो ये खुद ही उसका आंसर दे देगा। तो इस केस में इसका आंसर आ रहा है जी 10/49। तो ये हमने 10/49 लिख लिया। इसके बाद फिर हमने के दूसरा ये लेना है, इसका निस्बती तअद्दद निकालना है। तो ये 50/294 यानी कि एफ़ बटा सिग्मा एफ़ आना है। तो एफ़ इसका 50 है और सिग्मा एफ़ तो सब का ही 294 है। तो इसको भी काट के लिखना है, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, हम 50 लिखते हैं
बटे वाला साइन दबाते हैं और 294, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 25/147। तो ये 25/147 हमने लिख दिया। इसी तरह से अब हम तीसरे पे आते हैं, तो ये हमारे पास 87 है इसका एफ़, और सिग्मा एफ़ तो 294 ही है। तो इसको भी हम ना के सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए। 87 लिख लेते हैं, उसके बाद बटे वाला साइन, उसके बाद फिर 294 दबाते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 29/98। तो ये हम लिख लेते हैं 29/98। उसके बाद फिर ये वाली जो है, इस रो को देखें तो इसका हमारे पास एफ़ है जी 40, और सिग्मा एफ़ तो हमारे पास 294 ही है। तो इसको भी हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी 40 बटे वाला साइन 294। तो हमारे पास आ जाएगा जी 20/147, 20/147। इससे आगे चलें तो हमारे पास है जी 32, तो 32/294। तो इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए 32 लिखेंगे, बटे वाला साइन, और फिर हमने ना कि 294 लिख देना है। तो हमारे पास आ जाएगी 16/147। अब उसके बाद जो अगली रो है उसमें एफ़ देखें तो हमारे पास 15 है, और बटे में हमारे पास 294 ही आएगा। तो अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और हम ना के इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर 15 लिखेंगे, बटे वाला साइन, उसके बाद है जी 294। तो ये खुद ही आंसर आ गई 5/98। तो ये हमने 5/98 इधर लिख लेंगे। उसके बाद ये 10 है, बटे में हमारे पास 294 ही आएगा। तो 10/294 हम लिखते हैं इधर, 10/294। तो हमारे पास आंसर आता है जी 5/147। तो इस तरीके से ना इसकी सारी आप लोगों ने निस्बती तअद्दद निकाल ली है। 13.2 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो उसमें हमें कहता है कि 750 नमूनों में नाकस मसनूआत का जदवल दर्ज झैल दिया गया है। दिए गए जदवल के लिए निस्बती तअद्दद मालूम करें। यानी कि ये एक हमें टेबल दिया गया है, इसका भी वो कहता है निस्बती तअद्दद मालूम करना है। तो निस्बती तअद्दद मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें ना कि मजमूई तअद्दद निकालना पड़ेगा। तो इसका भी जो मजमूई तअद्दद है निकालने के लिए हम इधर लिख लेते हैं जी मजमूई तअद्दद। तो मजमूई तअद्दद हमारे पास होता है जी सिग्मा एफ़। तो ये सारे हम जमा करेंगे तो हमारे पास मजमूई तअद्दद आ जाएगा, यानी 120 जमा 140 जमा 94 जमा हमारे पास 85 आ जाएगा। उसके बाद फिर 105, फिर 50, फिर हमारे पास 40 आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास 66, और फिर हमारे पास 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ना कि इसका मजमूई तअद्दद निकालने के लिए इन सब को ना जमा कर लेना है। अब इन सब को जमा करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैलकुलेटर पे सबसे पहले हम ना कि 120, उसके बाद फिर हम लिख देंगे 140, उसके बाद फिर हमारे पास है जी 94, 94 के बाद है जी 85, 85 के बाद है 105, उसके बाद है जी 50, उसके बाद हमारे पास है जी 40, उसके बाद है 66, और उसके बाद है 50। यानी इन सब को हमने जमा करना है। तो जमा करने के बाद हमारे पास जवाब आ रहा है जी 750। यानी कि इसका जो सिग्मा एफ़ निकल रहा है वो हमारे पास है जी 750। तो वो हम ना किधर लिख देंगे सिग्मा एफ़ 750। तो वो हमारे पास इधर लिखा जाएगा। अब ये लिखने के बाद फिर हमने ना किसका वही टेबल बनाना है कि यानी कि ये जो हमारे पास इस तरह से टेबल है, इसकी कतारों को इधर ना के कालमों में तब्दील करके ना नया टेबल बनाना है। तो वो हम ना कि इसको ना टेबल बना लेते हैं। उसके लिए हम ना ये ले लेते हैं। तो चलें ये हम ना इस्तेमाल करते हुए ना कि अपना नया टेबल बनाते हैं। चल इधर बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये 0 से लेकर 8 तक है। इधर हमने ना 0 से लेकर 8 तक ना सारा लिख देना है। उसके बाद ये वाली सारी हमने इधर लिख देनी है 120, उसके बाद हमारे पास 140 आ जाएगा। उसके बाद 94, उसके बाद 85, फिर हमारे पास 105, उसके बाद 50, उसके बाद 40, उसके बाद 66, और उसके बाद 50। तो अब हमने ना किसका
निकालना है जी निस्बती तअद्दद। तो निस्बती तअद्दद का फार्मूला हमारे पास वही है, यानी एफ़ बटा सिग्मा एफ़। तो इसी फार्मूले को हमने इस्तेमाल करना है और ना कि यहाँ से हमने ना निस्बती तअद्दद सबका निकालते जाना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसका, अगर हमने निस्बती तअद्दद निकालना है तो ये हमारे पास 120 है। तो 120 तो हमारे पास एफ़ उसी तरह से आ जाएगा। इसका जो सिग्मा एफ़ है वो हमारे पास है जी 750। अब इसको हमने ना कि सिंप्लीफाई यानी कि काट के लिखना है, तो उसके लिए फिर अगेन हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैलकुलेटर में आप लोग ऊपर लिख दें 120, ये बटे वाला साइन दबाएं, फिर लिख दें जी 750। जब आप लोग इसका आंसर निकालेंगे तो वो आ जाता है जी 4/25। तो इस तरीके से इसका आंसर 4/25 आप लोगों ने लिख देना है। उसके बाद ये दूसरी जो रो है इसमें अगर आप लोग देखें तो एफ़ आप लोगों के पास 140 है, बटे में 750 आएगा। अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, आप लोगों के पास 140 और फिर बटे वाला साइन दबाएंगे और 750। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा जी 14/75। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोग तीसरी रो में देखें तो इसका एफ़ हमारे पास 94 है, नीचे 750 है। तो अगेन आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, आप लोग लिखें जी 94 और बटे वाला साइन, उसके बाद जी 750। तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा जी 47 और बटे में है जी हमारे पास 375। तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसको तीसरे को लें तो हमारे पास है जी 85 और बटे में तो हमारे पास 750 है। तो इसको अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेटर लें, 85 उसके बाद फिर हमारे पास है जी 750। तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 17/150। उससे अगले पे जाएं तो उसके अगले में आप लोग देखें 105 बटे में है जी 750। तो इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी 105 बटे में है जी 750। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 7/50। उससे अगले में जाएं तो हमारे पास अकेला 50 है, तो बटे में तो 750 ही आएगा सबके। तो फिर इनको सिंप्लीफाई दोबारा करते हैं, 50 बटे वाला साइन और 750। तो ये आ जाएगा जी 1/15। उससे अगले में चलते हैं तो हमारे पास है जी 40 और बटे में है जी 750। 40 और 750 का अब हम इनको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आंसर निकलेगा 4/75। इससे अगले में चलें तो हमारे पास 66 है और बटे में है जी 750। तो इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास 66 और 750। तो ये आंसर आ जाएगा 11/125। इसी तरीके से लास्ट वाले पे चलें तो वो हमारे पास है जी 50/750। तो इसको अगर हम करें कैलकुलेटर से 50/750, तो ये आ जाएगा जी 1/15। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन सब का ना कि निस्बती तअद्दद मालूम कर लेना है। 13.2 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि वाकफियत आमा पर एक क्विज़ का मुकाबला मुनक्कद किया गया। सवालात के 100 सेटों के लिए 5 सवालात में से दुरुस्त जवाबात की तादाद झैल में दी गई है। तो वो कहता है कि ये एक टेबल हमें दिया गया है, इस टेबल से ना हमने निस्बती तअद्दद को मालूम करना है। तो निस्बती तअद्दद को मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें ना किसका मजमूई तअद्दद यानी कि सिग्मा एफ़ निकालना होता है। तो हम सबसे पहले इसका मजमूई तअद्दद निकाल लेते हैं। तो मजमूई तअद्दद हमारे पास सिग्मा एफ़ के बराबर होता है। तो मजमूई तअद्दद के लिए हमने इन सब को जमा करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास 10 आ जाएगा, उसके बाद 23, उसके बाद 15, फिर हमारे पास 25, उसके बाद 18 और फिर हमारे पास 9 आ जाएगा। तो अब इन सब को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ़ आ जाएगा। तो जमा करने के लिए हम ना कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर पे ना कि हम इसको जमा करते हैं सबको। तो आप लोग सबसे पहले 10 लिखें, उसके बाद फिर 23, उसके बाद हमारे पास 15 है, उसके बाद 25, उसके बाद 18, उसके बाद फिर 9। तो सबको जमा करेंगे तो जवाब आप लोगों के पास 100 आ जाएगा। जो इसका जो हमारे पास
मजमूई तअद्दद यानी कि सिग्मा एफ बना है वो 100 है। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए अब हम ना कि निस्बती तअद्दद मालूम करते हैं सबका। तो निस्बती तअद्दद मालूम करने के लिए आप लोगों को ये टेबल जो है इसको थोड़ा सा ना कि इस तरीके से ना बनाना पड़ेगा। यानी कि ये हमारे पास सवाल वाला टेबल है, तो इसकी जो हमारे पास कतारें होती हैं उसको कालमों में तब्दील करके तो फिर हमें ना ये बनाना पड़ता है। यानी कि ये जो एक्स वाला है इधर हमारे पास ये कतार है, तो इसको इस तरह से हमने कॉलम में तब्दील करना है। तो यहाँ पे 0 से लेके 5 तक है, तो हम यहाँ पे 0 से लेके 5 तक लिख देते हैं। अब नेक्स्ट जो F वाला हमारे पास कॉलम है, F वाली बल्कि कतार जो है उसका ये हमने इधर कॉलम बना देना है। सबसे पहले हमारे पास 10 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 25, उसके बाद 18 और उसके बाद 9। तो ये इस तरीके से हमने बना देना है। ये बनाने के बाद फिर हमने ना किसका निस्बती तअद्दद हर एक का मालूम करना है। तो निस्बी तअद्दद मालूम करने के लिए सबसे पहले हमारे पास F आएगा, यानी कि इस केस में हमारे पास 10 आ जाएगा। उसके बाद सिग्मा F आएगा, तो सिग्मा F इस केस में हमारे पास 100 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हमने ना कि चूँकि सिंप्लीफाई करके लिखना होता है तो उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम 10 लिख देंगे, उसका बटे वाला साइन और नीचे 100 लिखेंगे, तो हमारे पास आंसर 1/10 आ गया। यानी कि इसका जो निस्बती तअद्दद है वो 1/10 आ गया है। उसके बाद ये है हमारे पास 23 और बटे में हमारे पास वही 100 आएगा। तो 23 इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, वैसे तो ये होता नहीं है तो लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये आप लोगों ने करना है, तो वही 23/100 ही आ जाएगा। तो इधर फिर ना चलें हम ना लिख ही देते हैं 23/100। उसके बाद फिर ये हम लेते हैं तीसरी जो इसकी रो है, इसको इसमें देखें तो 15 है और बटे में हमारे पास वही 100 ही आ रहा है। तो इसको भी हमने ना सिंप्लीफाई करना है, तो 15 लिखेंगे, उसके बाद बटे वाला साइन है और 100। तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 3/20। तो 3/20 आप लोगों ने इसका जवाब लिख देना है। उसके बाद ये वाला जो है इसका 25 है, तो 25/100 हो जाएगा। तो इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, तो आप लोगों का 25 आ जाएगा। उसके बाद फिर बटा 100, तो ये जवाब आ जाएगा जी 1/4। उसके बाद अगला जो है इसमें हमारे पास 18 है, बटा हमारे पास 100 है। तो 18/100 को जब हमने ना किधर सिंप्लीफाई करना है, 18 बटे में हमारे पास 100 है, तो आंसर आ जाएगा 9/50। ये 9/50 इसका जवाब आ गया। उसके बाद है जी ये वाला, इसका हमारे पास 9 है और बटे में हमारे पास 100 है। तो इसको भी हम ना कि सिंप्लीफाई करते हैं, इधर 9 बटे में ना 100 लिख देंगे, तो इसका जवाब 9/100, यानी कि ये तो सिंप्लीफाई होता ही नहीं है। तो इस तरीके से ना आप लोगों ने ये जो सवाल है इस सारे का निस्बती तअद्दद मालूम कर लेना है। 13.2 एक्सरसाइज का अगर हम चौथा सवाल देखें तो वो कहता है कि एक जमात के 108 तलबा से एक सर्वे किया गया और उनके पसंदीदा खाने के बारे में पूछा गया। तो उनके जो जवाबात आए वो कुछ यूँ थे, यानी कि वो एक ना के क्लास में चले गए, उसमें 108 तलबा थे। उन्होंने पूछा कि आप क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं। तो जो हम उनमें से ना 40 तलबा थे, उन्होंने कहा कि हम बिरयानी पसंद करते हैं, 7 ने कहा कि हम ताज़ा जूस पसंद करते हैं, 21 ने कहा मुर्गी पसंद करते हैं, 15 ने कहा बारबेक्यू और 25 ने कहा मिठाई पसंद करते हैं। अभी इसी टेबल को ना कि हमने मद्देनज़र रखते हुए इन सवालात के जवाब देने हैं। तो पहला सवाल है जी कितने फ़ीसद तलबा बिरयानी पसंद करते हैं। दूसरा है जी कितने फ़ीसद तलबा मुर्गी पसंद करते हैं। तीसरा है जी तलबा ने कौन सा खाना सबसे कम पसंद किया। चौथा है जी तलबा कौन से खाने को सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो चलिए हम ना कि पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पहला सवाल देखें तो वो हमारे पास है जी कितने फ़ीसद तलबा बिरयानी पसंद करते हैं, यानी कि इनमें से ना कि कितने फ़ीसद का मतलब होता है 100 में से कितने तलबा हमारे ना कि बिरयानी पसंद करते हैं। तो फ़ीसद निकालने के लिए सबसे हमें ना कि पहले जो पता होना चाहिए वो है जी कुल तलबा, यानी कि टोटल जो तलबा थे वो कितने थे। तो वो 108 थे, उसने शुरू में ही हमें बता दिया, तो 108 तलबा थे। अच्छा नेक्स्ट है जी क्योंकि हमने बिरयानी का मालूम करना है तो हम लिख लेंगे जी बिरयानी पसंद करने वाले तलबा, यानी कि बिरयानी पसंद करने वाले तलबा कितने हैं। तो इस टेबल से हम देखते हैं बिरयानी पसंद करने वाले कितने हैं जी, वो हैं जी 40। तो इधर हम लिख लेंगे जी 40।
अब ये लिखने के बाद फिर हमने लिखना है जी बिरयानी पसंद करने वाले तलबा की फ़ीसद। ये फ़ीसद चूँकि हमने मालूम करनी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिरयानी पसंद करने वाले तलबा की फ़ीसद। तो फ़ीसद मालूम करने के लिए आप लोगों को जितने बिरयानी पसंद करते हैं उसको ऊपर लिखने हैं, नीचे टोटल तलबा की तादाद लिखनी है और उसको 100 से ज़रब दे देनी है इस तरीके से। अब आप लोग इस तरह करें कि 40 को 100 से ज़रब दे दें, जो आंसर आएगा उसको 108 पे तकसीम कर देंगे। तो उसके लिए हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। 40 को हम ज़रब दे देते हैं जी 100 से, तो हमारे पास आंसर आ गई 4000। तो वो हमने इधर लिख लेते हैं 4000 बटे में हमारे पास वही 108 आ गया। अब नेक्स्ट फिर जी हमने ना कि ये जो 4000 है इसको तकसीम कर लेना है जी 108 पे, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा जी 37.037 है। तो इसको हम ना के राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 37.04। तो इस साथ में हमें ना फ़ीसद लगाना लाजमी है चूँकि हमने इसका जवाब फ़ीसद में निकाला है। अब हम चलते हैं जी अपने दूसरे सवाल की तरफ जो इसने पूछा था। तो दूसरे सवाल में उसने पूछा था कितने फ़ीसद तलबा मुर्गी पसंद करते हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमने कुल तलबा निकालने हैं कि टोटल हमारे पास तलबा कितने थे, तो वो वही थे 108। फिर है जी मुर्गी पसंद करने वाले तलबा, मुर्गी पसंद करने वाले तलबा। तो मुर्गी पसंद करने वाले तलबा की जो तादाद है वो हमें इस टेबल से मिल जाएगी, तो वो है जी सिर्फ 21। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी 21 जो थे वो सिर्फ ना मुर्गी पसंद करते थे। अब नेक्स्ट फिर बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह हमने यहाँ पे लिख देना है जी मुर्गी पसंद करने वाले तलबा की फ़ीसद, उसकी फ़ीसद हमने लिखनी। तो फ़ीसद के लिए सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि मुर्गी पसंद करने वाले तलबा कितने हैं बटे में उनकी टोटल तादाद और ज़रब दे देनी हमने 100 से। तो आप लोग ऊपर वाले को ऊपर वाले से ज़रब दें, यानी कि 100 को 21 से ज़रब दें तो वो तो सिंपल ही 2100 ही हमारे पास आंसर आ जाएगा और बटे में 108 आ गया। अब इन दोनों को ना हम तकसीम कर लेते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए। 2100 तो अब हम ना नेक्स्ट तकसीम करेंगे 108 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 19.44। तो ये हमारे पास 19.44% आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास 19.44% आ गया है। इसी का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो वो कहते हैं जी तलबा ने कौन सा खाना सबसे कम पसंद किया। तो उसके लिए ना कि हम टेबल लेते हैं और टेबल से देखते हैं कि कौन सा खाना उन्होंने सबसे कम पसंद किया। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो टेबल है इसमें अगर हम देखें ये ताज़ा जूस था वो सिर्फ 7 बच्चों ने पसंद किया था, बाकी सारे 7 से ज़्यादा हैं। इसका मतलब यह है इस सवाल का जवाब है जी ताज़ा जूस, जो कि ताज़ा जूस को सिर्फ 7 बच्चों ने पसंद किया था। तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं जी ताज़ा जूस। अच्छा, उससे जो अगला सवाल है उसने कहा है कि तलबा कौन से खाने को सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं, कि यानी कि सबसे ज़्यादा वो क्या खाना पसंद करते हैं। तो अगेन हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेबल से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो पसंद करते हैं ना वो बिरयानी है 40। तो बाकी अगर आप लोग देखेंगे तो 40 से कम है। तो इसका मतलब इस जो सवाल है इसका आंसर आ जाएगा जी बिरयानी। तो इस तरीके से ये 13.2 का जो हमारे पास सवाल था ये कंप्लीट हल हो गया है। 13.2 एक्सरसाइज का अगर हम पाँचवा सवाल देखें तो वो कहता है जी 2 डाइस को 500 दफ़ा फेंका गया, अगर मजमुआ 8 से ज़्यादा हो तो मुतवक्को तअद्दद क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो ये कह क्या रहा है। वो कहता है 2 डाइस, तो एक जो डाइस होता है यानी कि जो लूडो का दाना होता है उसमें हमें पता है 1 से लेके 6 तक ना हमारे पास नंबर्स होते हैं। इसी तरह वो अब कह रहा है कि एक डाइस नहीं उसने फेंका, उसने ना कि 2 डाइस फेंके हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ना किसकी सैम्पल स्पेस बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम ना लिख देते हैं कि हम ना सैम्पल स्पेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम ना ये सैम्पल स्पेस बनाते हैं जी।
तो सैम्पल स्पेस बनाने के लिए हमें ना कि ये इस तरह से ना एक टेबल सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 डाइस हैं तो इसके लिए ये टेबल बनाना लाजमी है। तो उस टेबल के लिए हम ना कि आप लोगों ने कि ये समझ लें कि 7 बाई 7 का ने एक टेबल बना है, यानी कि इधर भी हमारे पास इस तरह से 7 होनी चाहिए, इधर भी 7 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर आप लोग इसको लिख देंगे फर्स्ट और नीचे लिख देंगे सेकंड, यानी कि ये फर्स्ट डाइस के लिए है और ये सेकंड डाइस के लिए। जो डाइस होता है यानी लूडो का दाना होता है उस पर 6 नंबर्स होते हैं, तो हम यहाँ पे ना 6 तक गिनती लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास पहले डाइस के लिए है तो हमने यहाँ पे 6 तक गिनती लिख दी। इसी तरीके से इधर हमने 6 तक लिख देनी है। तो ये हमारे पास दूसरे डाइस के लिए है तो हमने ये यहाँ पे 6 तक गिनती इस तरीके से लिख दी। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट फिर हमने इनके ना जोड़े बनाने हैं। हमने इस 1 को लेना और इन सब के साथ मिला के लिख देना है। इस 1 को पहले इस 1 से मिला के लिखेंगे, फिर इस 1 को इस 2 से, फिर इसी तरह से इस 3 से, फिर इसी तरह से इस 4 से, इसी तरह से इस 5 से, इस तरह से इस 6 से। अब हमने 2 को लेना है, इन सब के साथ मिला के लिख देना है। 2 को 1 से, फिर 2 को 2 से, फिर 2 को 3 से, फिर हमने 2 को 4 से, 2 को 5 से और 2 को 6 से। इसी तरीके से अब हमने 3 को लेना है, इन सब के साथ मिला के लिख देना है। 3 को 1 से, 3 को 2 से और 3 को 3 से, 3 को 4 से, 3 को 5 से और 3 को 6 से। अब नेक्स्ट 4 को लेना है, सब के साथ मिला के लिखना है। 4 को 1 से, 4 को 2 से, 4 को 3 से, उसके बाद 4 को 4 से, नेक्स्ट फिर 4 को 5 से और 4 को 6 से। उसके बाद 5 को लेना है, इन सब के साथ मिला के लिख देना है। 5 को 1 से, 5 को 2 से, 5 को 3 से, उसके बाद 5 को 4 से, 5 को 5 से और 5 को 6 से। अब 6 को लेना और इन सब के साथ मिला के लिख देना है। 6 को 1 से, 6 को 2 से, 6 को 3 से, 6 को 4 से, 6 को 5 से और 6 को 6 से। तो इस तरीके से ये आप लोगों ने टेबल को कंप्लीट कर लेना है और ये 2 डाइस की हमारे पास सैम्पल स्पेस बन जाएगी। अब अगर हम इन जोड़ों को गिने तो ये हमारे पास 36 बनते हैं। तो इसका मतलब है जो हमारे पास n इंटू एस बन जाएगी वो है जी 36। तो मतवक्को तअद्दुद मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें एहतमाल मालूम करना पड़ेगा। तो एहतमाल के लिए हमारे पास n इंटू एस के अलावा n इंटू ए भी होना चाहिए। तो इसका फिर ना हम a निकालते हैं। तो a निकालने के लिए हम ना सवाल की कंडीशन समझते हैं। वो कहता है कि इनका जो मजमूआ है ना 8 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ये जो है ना जैसे 1 और 1 इनको हम जमा करें तो जवाब आ रहा है 2। वो कहता है ये ऐसे नहीं, ये 8 से कम ना ज़्यादा होना चाहिए। 8 से 8 भी नहीं होना चाहिए और 8 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ना अब हम ना कि ए फिर बनाते हैं, यहाँ से ढूंढते हैं कि किन को जमा करें तो हमारे पास जवाब 8 से ज़्यादा आएगा। सबसे पहले हम ना कि इस कतार में से ढूंढते हैं 1 और 1 2, ये 8 से छोटा है। ये 3 बनता है, ये भी छोटा है। ये 4 बनता है, ये 5, ये 6 और ये 7 बन जाएगा। यानी कि इस कतार में से कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है जिसको हम जमा करें तो जवाब 8 से ज़्यादा आए। तो हम ना फिर ना कि दूसरा ले लेते हैं। दूसरे में देखें ये 3 बन जाएगा, ये 4, ये 5 बन जाएगा, ये 6, ये 7 और ये 8। हमने 8 से ज़्यादा लेना, 8 भी हमारे पास नहीं होना चाहिए। यानी कि इस कतार में से भी हमारे पास कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है जिसका जवाब 8 से ज़्यादा आए। तो अब हम ना किसको लेते हैं, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हमारे पास 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। लेकिन 3 और 6 हमारे पास 9, यानी कि ये 8 से ज़्यादा आ गया। तो इस जोड़े को हम ले सकते हैं। 3 व 6 वाला जो जोड़ा है इसको हम ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम ना कि चौथी जो हमारे पास कतार है इस पे आते हैं। तो ये 5 बन गया, ये 6, ये 7 और ये 8। ये अगर हम देखें 4 और 5 9, तो ये इसको हम ले सकते हैं 4 व 5 को। उसके बाद 4 व 6 को भी ले सकते हैं क्योंकि ये 10 है। उसके बाद आते हैं जी इस 5वीं रो में। तो इसमें देखें ये 6, ये 7 और ये 8। इन तीनों को तो हम नहीं ले सकते, लेकिन 5 और 4 हमारे पास 9 बनता है, इसको ले सकते हैं। उसके बाद 5 और 5 वाले को ले सकते हैं। उसके बाद 5 व 6 वाले को ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम ना के लास्ट वाली रो में चलते हैं। इसमें देखें तो 6 और 1 7, ये नहीं बनेगा। 6 और 2 8, ये भी नहीं बनेगा। 6 और 3 हमारे पास 9 बन गया, तो ये हम ले सकते हैं।
उसके बाद फिर हमने ना कि ये देखना है 6 और 4 हमारे पास 10 होता है, तो इसे भी हम ले सकते हैं। उससे नीचे अगर उससे आगे चलें, हमारे पास है जी 6 व 5, इसको हम ले सकते हैं। 6 और 5 इसको हम ले सकते हैं, और उसके बाद हमने 6 व 6 को भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ना ये सारे ए वाले लिख लिए। अब इनका हम ना कि n इंटू ए बनाते हैं, यानी कि इनको काउंट करते हैं कि ये टोटल अब हमारे पास हैं कितने। तो हम काउंट करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे पास बन गया जी 10। तो अब एहतमाल मालूम करना है, तो एहतमाल मालूम करने के लिए इसका हमने ना कि फार्मूला लिख देना है। तो एहतमाल का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो है जी P इंटू ए बराबर होता है हमारे पास N इंटू ए। ये हमने 13.1 जो एक्सरसाइज थी उसमें बड़े अच्छे तरीके से सीखा था। तो ये N इंटू ए हमारे पास आ गया जी 10, और N इंटू एस हमारे पास है जी 36। अब इनको हम ना कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं 10/36 को, तो ये हमारे पास P इंटू ए निकल आएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैलकुलेटर में हम सबसे पहले लिख देंगे जी 10, उसके बाद बटे वाला साइन लगाएंगे और 36 लिख देंगे। तो ये आंसर है जी 5/18। तो यानी इसका जो जवाब है वो 5/18 है। अब अगर हम ना अपना सवाल देखें दोबारा से, तो सवाल में वो कहता है जो हमारे पास डाइस है, जो दोनों डाइस थे उनको ना कि एक दफ़ा नहीं फेंका गया, उनको फेंका गया है जी 500 दफ़ा। यानी कि एक दफ़ा फेंका, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, इस तरह ना 500 दफ़ा फेंका गया है। अब वो कहता है कि आप लोग बताएं कि 8 से ज़्यादा आने का मुतवक्को तअद्दद क्या होगा। ये जो फिर इस तरह से हमने मुतवक्को तअद्दद निकालना होता है ना, तो इसका हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है जी, मुतवक्को तअद्दद निकालने के लिए वो फार्मूला होता है हमारे पास N ज़रब P इंटू ए। तो ये हमारे पास है जी मुतवक्को तअद्दद निकालने के लिए फार्मूला। तो N हमारे पास है जी 500, कि उसको हमने कितनी दफ़ा फेंका था, और P इंटू ए हमने ये निकाल लिया 5/18। ये आप लोग लिख देंगे। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से ज़रब दे देंगे और नीचे वाले पे हमने कि डिवाइड कर देंगे। तो 500 को हमने ना कि 5 से ज़रब देनी है, तो उसके लिए हम ना कि इधर लिख लेते हैं जी 500, उसको हम ज़रब देते हैं जी 5 से, तो हमारे पास जवाब आ जाता है जी 2500। तो 2500/18 आ जाएगा। अब इनको हम ना कि तकसीम कर लेते हैं, यानी कि 2500 को 18 पे तकसीम कर देते हैं। तो उसके लिए अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। 2500 तकसीम हमारे पास है जी 18, तो जवाब हमारे पास आ जाएगा जी इसका 138.88। तो इसको अगर हम लिखना चाहें इसको राउंड ऑफ करके, तो वो हमारे पास निकला है जी 138.89। इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। तो मज़ीद अगर आप लोग इसे लिखना चाहें तो 139 भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोग चाहे ये लिख दें चाहे ये लिख दें, तो ये दोनों जवाब इसके ठीक हो जाएंगे। 13.2 एक्सरसाइज का अगर हम छठा सवाल देखें, तो उसमें वो कहता है जी अगर एक शख्स 3 सिक्कों को एक दफ़ा उछाले, तो जो सिक्का हमारे पास होता है उस पर हेड और टेल होती है। तो अब उसने क्या किया कि एक सिक्का उछालने के बजाय 3 सिक्के लिए उनको एक ही दफ़ा ना उछाल दिया, और वो कहता है कि उस पर अगर कम अज़ कम 2 हेड आए, यानी कि 3 सिक्के हैं ना, उस पर तीनों हेड भी आ सकते हैं। वो कहता है कि नहीं, आप लोगों ने ये देखना है कि कम अज़ कम 2 हेड आएँ। तो फिर वो कहता है कि आपने बताना है कि उसको 120 रुपये जो इनाम मिलने की क्या तवक्को होगी। तो चलें हम ना कि इसको हल करते हैं। सबसे पहले ना इस तरह का जो सवाल है इसको हल करने के लिए हमें इसकी सैम्पल स्पेस मालूम करनी पड़ेगी। तो सैम्पल स्पेस बनाने के लिए ना मैं एक थोड़ा सा ना कि रफ में ये थोड़ा सा ये वाला जो है काम ना वो रफ में मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, फिर सैम्पल स्पेस हमारे लिए ईजिली बन जाएगी। तो हमारे पास ना 3 सिक्के हैं। तो ये फॉर एग्जाम्पल पहला सिक्का है जिसकी एक हेड है और दूसरा टेल है। तो ये दूसरा सिक्का जिसकी एक हेड है और दूसरी टेल है। ये तीसरा सिक्का जिसकी एक हेड और एक टेल है। तो अब हम क्या कहते हैं इसकी ना सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो ये आप लोगों ने ना रफ में लिख लेना है। तो ये समझाने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया। तो इसकी अब ना हम सैम्पल स्पेस अगर बनाएं तो वो हमारे पास ना इस तरीके से बनेंगे। तो सैम्पल स्पेस में अगर हम देखें तो सबसे पहले चूँकि उसने 3 सिक्के उछालने हैं, तो पहले चांस ये हो सकता है कि तीनों हेड आ जाए। हम लिख सकते हैं जी हेड हेड हेड,
उसके ना तीनों ही हेड आ। दूसरा ये भी हो सकता है कि तीनों ही टेल आ जाए, तो ये तीनों टेल आने का भी चांस हो जाता है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अब हम कहते हैं कि ये जो है ना ये नहीं आएगा। मसलन अभी हमने पहली रो ही है, लेकिन पहली रो में से वो कहता है कि ये नहीं आएगा। अगर ये हेड नहीं आएगा इसका मतलब यहाँ से टेल आ जाएगा और ऊपर वाले दोनों हेड आ जाएंगे। अब आगे चलता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये वाला जो है ना ये हेड नहीं आएगा, तो मसलन कि ये पहला हेड आ जाएगा, उसके बाद टेल आ जाएगा, फिर हेड आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं हेड, उसके बाद टेल और फिर ये हेड। तो ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट मैं कहता हूँ ये वाला हेड नहीं आएगा, इसका मतलब ये दो हेड आ जाएंगे और ये टेल आ जाएगी। हम लिख सकते हैं हेड हेड और टेल। तो ये रो हमारे पास ख़त्म होगी। अब हम लोग दूसरी रो को लेते हैं, तो दूसरी रो में हम कहते हैं कि जी ये नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं आएगा तो ये हेड आ जाएगा, लेकिन ये फिर नीचे से दोनों टेल आ जाएंगी। अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि इसको हम ना कि ये नहीं आएगा, ये टेल हेड और टेल आ जाएगी, टेल हेड और हमारे पास टेल आ गई। अब नेक्स्ट कहते हैं हम ये नहीं आएगा, तो इसका मतलब कि ये नहीं आएगा तो ये दोनों टेल्स तो आ जाएंगे और साथ में हेड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये सैम्पल स्पेस कंप्लीट कर लेनी है। अगर हम इस सैम्पल स्पेस में देखें तो हम n इंटू एस निकाल लेते हैं। n इंटू एस इनको गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। n इंटू एस हमारे पास 8 निकल आया। अब हमने ना कि अपना a बनाना होता है, तो a बनाने के लिए हम ना कि सवाल की कंडीशन को समझेंगे। तो अगर हम इस सवाल की कंडीशन को समझें तो वो हमें कहता है जी कम अज़ कम 2 हेड आने चाहिए। मसलन के ज़्यादा आ सकते हैं लेकिन 2 हेड से कम नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें कि कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें कम अज़ कम 2 हेड है। तो पहला ही है, इसमें 3 हेड हैं, तो ये हमारी कंडीशन पे पूरा उतर रहा है कि मसलन 2 से ज़्यादा हैं। उसके बाद ये नहीं हम लिख सकते, इसको लिख सकते हैं, इसमें कम अज़ कम 2 हेड आए हुए हैं। उससे अगला इसको भी हम लिख सकते हैं, इसमें भी चूँकि हमारे पास 2 हेड आए हुए हैं, कम अज़ कम 2 हेड। इसको भी लिख सकते हैं, इसमें भी हमारे पास 2 हेड आए हुए हैं। उससे आगे देखें तो इसमें हमारे पास 2 टेल्स आई हैं, तो इसे हम नहीं लिख सकते। इसमें देखें 1 हेड है, इसमें इसे भी नहीं लिख सकते, इसमें भी 1 हेड है, इसे भी नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से इनको हम लिख सकते थे ये। तो ये हमारे पास ए बन गया। ए बनाने के बाद फिर हमने ना n इंटू ए बनाना है। तो n इंटू ए इनको हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास आ गया जी 4, n इंटू ए। अब नेक्स्ट फिर हमारा काम है जी इसके एहतमाल निकालना। तो एहतमाल का फार्मूला जो हमने 13.1 एक्सरसाइज में सीखा था, तो वो हमारे पास है जी p इंटू ए बराबर होता है जी n इंटू ए बटा n इंटू एस। तो इस केस में अगर हम देखें तो n इंटू ए हमारे पास 4 है और n इंटू एस हमारे पास 8 है, तो ये हमने इधर लिख देना है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेंगे। तो कैलकुलेटर से ना कि हम इजीली इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर पे आप लोग सबसे पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद बटे वाला साइन और 8 लिखेंगे, तो आंसर आ गया जी 1/2। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करें, इसका जो p इंटू ए हमारे पास निकल रहा है वो है जी 1/2। अब अगर हम ना कि सवाल पे आएँ तो वो कहता है कि आप लोग इस चीज़ की ना कि बताएं कि उसको 120 रुपये मिलने का मतवक्को क्या होगी। तो इसमें हमें ना कि जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, मतवक्को तअद्दद हमने मालूम करना है। तो हम इधर लिख देंगे मतवक्को तअद्दद। तो उसका हमारे पास फार्मूला सिंपल सा था, n ज़रब p इंटू ए। तो इस केस में हमारे पास n है जी 120, यानी कि उसे इनाम मिलेगा 120। तो 120, तो p इंटू ए हमने निकाल ली 1/2। तो इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो 120 को 1 से ज़रब दें तो 120 ही आता है, बटे में हमारे पास उसी तरह 2 आ गए। 120 को 2 पे जब हम तकसीम करें हमारे पास जवाब 60 आ जाएगा। 13.2 एक्सरसाइज का अगर हम 7वां सवाल देखें, उसमें वो कहता है कि अगर एक तजर्बा 200 बार दोहराया जाता है तो दिए गए मवाद की मुतवक्को तअद्दद मालूम करें। यानी कि एक उसने तजर्बा किया है और उसको उसने 200 बार दोहराया है। अब उसमें ना कि ये उसने उसका जो रिज़ल्ट आया है वो टेबल की फॉर्म में लिखा है, यानी कि वो कहता है जो सिफ़र है ना उसके आने का जो ये होता है हमारे पास एहतमाल का साइन, तो वो सिफ़र शरीक आ रहा है।
1 का 0.21 है, 2 का 0.17 है, 3 का 0.18 है, 4 का ये है, 5 का ये है और 6 का ये है। अब हमने मालूम करना है जी मतवक्को तअद्दद। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है, यानी कि इसकी जो कतारें हैं, इनको ना कि हम एक अलहदा से टेबल बनाते हैं और ना कि इनको रोज़ में तब्दील कर देंगे। तो उसके लिए ना कि हम कुछ इस तरीके से करते हैं, ये इसी टेबल को ना हम इसी टेबल को लेते हैं और इसकी जो एक्स वाली है यानी कतार है, इसको हम ना कि इसका कॉलम बना देते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ज़ीरो इधर लिख देंगे, उसके बाद फिर 1 लिख देंगे, यानी ये 6 तक हमारे पास गिनती है तो हम ना 6 तक ये गिनती इस तरीके से लिख देते हैं। उसके बाद ये जो p इंटू एक्स हमें दिया हुआ है, तो ये भी हमारे पास इस तरह से एक कतार है, तो इसको भी हमने इधर कॉलम की शक्ल में लिख देना है। तो पहला हमारे पास 0.11 है, दूसरा हमारे पास 0.21 है, 0.17 है, 0.18 है, उसके बाद 0.09 है, उसके बाद 0.17 है, उसके बाद 0.07 है। अब हमने मतवक्को तअद्दद मालूम करना है। तो मतवक्को जो तअद्दद है उसका फार्मूला होता है मेरे पे n ज़रब p इंटू एक्स। अब हर किसी का p इंटू एक्स तो हमें दिया हुआ है, यानी ये इसके लिए हमारे पास p इंटू एक्स ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है। अब n कहाँ से आएगा, तो अगर हम ना कि अपना सवाल देखें शुरू में, तो उसने बताया था कि उस तजर्बे को 200 बार दोहराया गया। इसका मतलब है n जो है ना सब का, वो हमारे पास 200 है। तो इस अगर हमने मतवक्को तअद्दुद मालूम करना है तो इनके सब के p इंटू एक्स को 200 से हमें ज़रब देनी पड़ेगी, यानी कि इसको हम 200 से ज़रब दें, हमारे पास आंसर मतवक्को तअद्दुद आ जाएगी। इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास है जी 200 ज़रब 0.11, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 22। जो पहला है उसका आंसर हमारे पास 22 आ गया है। तो दूसरे में भी हमने इसको 200 से ज़रब देनी है 0.21 को, उसके बाद इसको भी 200 से ज़रब देनी है। चलिए हम ज़रब ना बाद में दे लेते हैं, अभी ना इनको ना हम लिख लें। इसको भी हमने 200 से ज़रब देनी है, उससे अगले को भी हमने 200 से ही ज़रब देनी है, उससे अगले को भी 200 से ज़रब देनी है, उससे अगले को भी हमने 200 से ही ज़रब देनी है। तो अब हम ना के कैलकुलेटर से इन सब को ना ज़रब देते जाते हैं। तो पहले हम ना के 200 को ज़रब देते हैं जी 0.21 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 42। उससे आगे चलें तो 200 को हमने ज़रब देनी है जी 0.17 से, तो ये आंसर आ जाता है जी 34। उससे आगे चलें तो हमने 200 से ज़रब देनी है जी 0.18 को, तो वो आंसर आ जाता है जी 36। उससे आगे चलें तो हमने 200 को ज़रब देनी है जी 0.09 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 18। उससे आगे चलें तो 200 को हमने ज़रब देनी है जी 0.17 से, तो वो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 34। उससे आगे चलें तो हमने 200 को ज़रब देनी है जी 0.07 से, ये आंसर हमारे पास 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन सब का ना मतवक्को तअद्दुद मालूम कर लेना है। 13.2 एक्सरसाइज का अगर हम 8वां सवाल देखें तो वो कहता है जी 6 डाइस उछालते हुए 5 मरतबा छक्का आने का एहतमाल 2/5 है। अब वो कहता है कि उसने 6 डाइस इकट्ठे उछाले हैं। पीछे जो हम एक सवाल हल किया था उसमें 2 डाइस उछाले थे, लेकिन इस सवाल में और उस सवाल में फ़र्क ये है कि उस सवाल में हमें एहतमाल खुद मालूम करना पड़ा था। उसके लिए उसकी हमने सैम्पल स्पेस भी खुद बनाई थी, फिर ए भी खुद निकाला था, n इंटू ए भी खुद निकाला था। लेकिन इसमें ना उसने इस तरह का हमें कोई भी चीज़ नहीं पूछी, क्योंकि उसने ना खुद ही एहतमाल हमें निकाल के दे दिया। अगर वो खुद एहतमाल ना निकाल के देता तो 6 डाइस की जो सैम्पल स्पेस बनानी थी वो बहुत ही मुश्किल होनी थी, लेकिन उसने इसका एहतमाल हमें दे दिया है। अब वो कहता है इसी जो डाइस 6 वो उछालता है उसको ना उसने ना 200 मरतबा उछाला है। आप लोग बताएं आप कितनी बार तवक्को करेंगे कि ये 5 छक्के दिखाएगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए यानी कि इसका भी हमने मतवक्को तअद्दुद मालूम करना है। इसमें सबसे पहले हमें ना कि एहतमाल का पता होना चाहिए था। तो ये एहतमाल यानी कि p इंटू ए जो है
उसने खुद ही दे दिया है, वो है जी 2/5। उसके बाद फिर हमें ना कि n का पता होना चाहिए था, तो n भी अगर हम देखें तो इसने दिया हुआ है 200। तो अब मुतवक्को तअद्दुद वाला हम फार्मूला लिखते हैं और वहाँ पे ये कीमतें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मुतवक्को तअद्दुद का फार्मूला है n × p × a। तो n हमारे पास है जी 200 और p × a है जी 2/5। तो अब हम ना इसे हल करते हैं। ऊपर वाली जो है 200, इसको 2 से हम ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 400। और नीचे जो 5 है ये उसी तरीके से आ जाएगा। अब 400 को हमने ना कि 5 पे डिवाइड करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम 400 को 5 पे तकसीम कर देते हैं। 400 तकसीम हमारे पास है जी 5, तो जवाब हमारे पास 80 आ गया है।